कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर जारी कानूनी विवाद के बीच हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने साफ किया है कि उसने 20 अगस्त को दिए अपने आदेश में ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेट्स को संचालन की अनुमति नहीं दी है। ये टिप्पणी उस समय सामने आई जब चीफ जस्टिस विभू बखरू और चीफ जस्टिस CM जोशी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अदालत को अवगत कराया कि 20 अगस्त के आदेश के तुरंत बाद इन कंपनियों ने अपने ऐप्स पर बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू कर दी थी। इस पर खंडपीठ ने कहा, हमने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है। अगर उन्होंने अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी है तो सरकार कानून के तहत जो भी कार्रवाई उचित समझे कर सकती है। तो वहीं कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उसका पिछला आदेश केवल व्यक्तिगत बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ जल्दबाजी में की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई को रोकने तक सीमित है। एग्रीगेट्स को लेकर ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ऐसे में शशि किरण शेट्टी ने ये भरोसा भी दिलाया है कि राज्य सरकार व्यक्तिगत चालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी और कहा है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले अदालत को सूचित करना मेरा कर्तव्य है। हालांकि अपीलकर्ता के वकील ने शिकायत की है कि आदेश के बावजूद कुछ बाइक चालकों की गाड़ियां जब्त की गई है। इस पर महाधिवक्ता शेट्टी ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा कि ये सही नहीं हो सकता है, हम ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने फिर दोहराया, व्यक्तियों को परेशान न करें, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। गौरतलब है कि 20 अगस्त को ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि बाइक टैक्सी सेवा के संबंध में निर्णय सरकार के उच्चतम स्तर पर लिया जाएगा। इसके अगले ही दिन ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्रमुख ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर बाइक टैक्सी बुकिंग की सुविधा बहाल कर दी थी। इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज यहां तक कि ई-बाइक की भी अनुमति नहीं है। एक पूरी तरह वैध व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। किसी सेवा को नियंत्रित करना अलग बात है, लेकिन प्रतिबंध लगाना एक चरम कदम है। कोर्ट इस समय उन अपीलों पर सुनवाई कर रही है जो इन एग्रीगेट्स द्वारा दायर की गई है। ये अपीलें उस एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देती है जिसमें उनके संचालन पर रोक लगा दी गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने यह भी कहा है कि जब तक कोई व्यापार कानून के खिलाफ नहीं है तब तक वो वैध है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये व्यापार रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम नहीं है, यानी ये वाणिज्यिक गतिविधियों के दायरे से बाहर नहीं आता। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वो इस मुद्दे को नीति के स्तर पर पुनः विचार कर सकती है। तो वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 महीने की मोहलत देने का संकेत देते हुए कहा कि वो केवल ये देखेगी कि सरकार की नीति मनमानी या दुर्भावनापूर्ण है या नहीं और नीति के व्यापक पहलुओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस पर महाधिवक्ता शेट्टी ने सहमति जताई और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर जानबूझकर निर्णय लेगी। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार फिलहाल बाइक टैक्सी के लिए किसी दिशा निर्देश को अंतिम रूप नहीं दे रही है, बल्कि इस बात पर विचार कर रही है कि कोई नीति बनाई जाए या नहीं। तो वहीं सुनवाई के अंत में अपीलकर्ताओं के वकील ने अनुरोध किया कि कोर्ट अंतरिम आदेश देकर कम से कम एग्रीगेट्स को अस्थायी रूप से संचालन की अनुमति दे, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए ये कहा कि वो कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि कम से कम संबंधित विभागों को सूचित किया जाए कि व्यक्तिगत बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज न्यूज़।